भगवान ने राजा बलि से कहा, राजन तुम्हारा यज्ञ मैं अपूर्ण करने आया था लेकिन पूर्ण तो हो गया। क्यों? बोले जब सामान्य व्यक्ति यज्ञ करे और सामान्य व्यक्ति यज्ञ करे और उसके यज्ञ में कोई अपूर्णता रह जाए तो ब्राह्मण आचार्य कहते हैं यशस्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिशु न्यूनम संपूर्णताम यादि सद्यो बंदे तम अच्युतम। अच्युत के नाम स्मरण मात्र से न्यूनता पूर्णता में परिणत हो जाती है। और यहां साक्षात अच्युत आ जाए उसके बाद भी मेरा यज्ञ नहीं पूरा हुआ, मेरा यज्ञ तो पूरा हो गया। सामान्य पंडित के मंत्र में इतनी शक्ति है कि अच्युत का नाम लेकर के सारे कर्मकांड को पूर्ण कर देता। बोले हो गया पूरा, कोई अपूर्णता नहीं रही, न्यूनता खत्म। और जहां साक्षात अच्युत ही आकर के विराजमान है, हमारा यज्ञ तो पूरा हो गया। हमारा आप यज्ञ पुरुष हैं, आप आए, मेरा यज्ञ पूरा हो। वो तो स्वागत करते समय ही राजा बलि ने कहा कि अद्य नः पितरस्तृप्ता अद्य नः पावितम कुलम। उसी प्रसंग में कह दिया अद्य, आज ही मेरा यज्ञ सुष्ट हो गया, सुंदर ढंग से अनुष्ठित हो गया, पूर्ण हो गया। आप आ गए, हो गया यज्ञ। यज्ञ पुरुष आ गए तो पूरा ही। भगवान को कहना पड़ा, हाँ राजन तुम्हारा यज्ञ पूर्ण हुआ। बोले तो इसका फल क्या है? भगवान ने कहा इसका फल यही है जो 100 अश्वमेध यज्ञ पूरा कर ले उसको स्वर्ग की सत्ता मिले। राजा बलि ने कहा कब मिलेगा? भगवान ने कहा देंगे, लेकिन अब थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी समस्या है। इंद्र पहले से बैठे हैं, जो इनका समय कार्यकाल पूरा हो जाए इसके बाद आपको हम इंद्र बनाएंगे। ये वचन भगवान को देना पड़ा। बोले तब तक के लिए, बोले तब तक के लिए आपको सुतल लोक का राज्य देते हैं और सुतल लोक में भेज। इस प्रकार राजा बलि के ऊपर भगवान ने कृपा की। इसके बाद आगे 9वें स्कंद में 12 अध्याय में सूर्य वंश का वर्णन, 12 अध्याय में चंद्रवंश का वर्णन, 24 अध्याय सूर्य वंश का वर्णन करने के प्रसंग में सूर्य वंश के अनेक प्रतापी राजाओं का वर्णन और भगवान श्री राम का पावन चरित्र। श्रीमद् भागवत जी में तो राम जी का चरित्र अत्यंत संक्षिप्त ही है, क्योंकि 7 दिन में सब अवतार की कथा है। और राम जी की कथा तो इतनी लंबी स्वयं है। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकम अक्षरम प्रोक्तम महापातक नाशनम। तो राम जी का चरित्र केवल राम कथा होती है तो 9 दिन लगता है, और भागवत जी में बोले 7 दिन में सब अवतार हो जाते। तो राम जी की कथा तो इतनी विस्तृत है, इसलिए भागवत जी में तो केवल सूत्र रूप में श्री व्यास जी ने सुनाया। भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन किया, उनके त्याग वैराग्य का वर्णन, उनकी करुणा का वर्णन। तो राम जी के चरित्र को तो हम यही प्रणाम करते हैं। एक ही श्लोक में राम जी का पूरा चरित्र, नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम, भगवान अयोध्या में प्रकट हुए कृत्वात्मानम चतुर्विधम, 4 रूपों में, अत्यंत कोमल सुकुमार प्राकृत बालक के समान। ये भगवान की बाल लीला नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम। और आगे विवाह लीला, बोले सीता समारोपित वाम भागम, ये विवाह लीला। और फिर पाणौ महासायक चारु चापम, चारु चाप बाण और धनुष का प्रयोजन क्या है? बोले वो सिद्ध करने के लिए भगवान ने वन यात्रा में अनेक असुरों का संहार करते हुए रावणादि का वध करके वो लीला संपन्न कर दी। ये काम हो गया, ये कथा हो गई। सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारु चापम। और उसके बाद जब लौट करके अयोध्या में आए तो आसाद्य नगरीम दिव्याम अभिषिक्ताय सीतया राजाधिराज राजाय रामभद्राय मंगलम। सारी दुनिया के लोगों ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। नमामि रामम रघुवंशनाथम। राम जी का चरित्र संक्षेप में राम जी के चरित्र का वर्णन किया। और फिर चंद्रवंश का वर्णन करते हुए, चंद्रवंश में भगवान का अवतार हुआ, भगवान श्री कृष्ण का संक्षेप में भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का वर्णन किया। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज आपने वंश का विस्तार तो खूब वर्णन किया। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञाम चोभय वंश्यानाम चरितम परमाद्भुतम। सूर्यवंश चंद्रवंश का आपने अद्भुत वर्णन किया, लेकिन जिन भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को सुनने के लिए हम लालायित थे, उन भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को आपने इतने संक्षेप में सुना दिया। कृतवानि यानि विश्वात्मा तानि नो बद विस्तरात्। विश्वात्मा भगवान कृष्ण ने जो चरित्र किया है विस्तार पूर्वक आप हमें सुनाओ। राजा परीक्षित कहते, महाराज मैंने सुना है
कि मैं तो गर्भ में मर गया था। भगवान गोविंद ने मेरे माँ के गर्भ में प्रवेश करके जुगोपकोक्षम गत आत्मचक्रो मातुश्च में यः शरणम गताया, भगवान की कृपालुता का अनुभव करते कि मैं तो गर्भ में था, मैंने भगवान की शरणागति नहीं की, शरणागति तो मेरी माँ ने की। मातुश्च में यः शरणम गता, मेरी माँ ने शरणागति की लेकिन भगवान ने मेरी रक्षा की। भगवान कितने कृपालु हैं। गर्भ में ही ब्रह्मास्त्र के द्वारा मैं मार दिया गया था, भगवान ने मेरी रक्षा की। पांडवों का पग पग पर सहयोग किया, मेरे पितामह का, मेरे पूर्वजों का। भगवान के उन चरित्रों का स्मरण करके महाराज परीक्षित भाव विभोर हो गए। महाराज परीक्षित कहते हैं कि आपके मुखारविंद से निस्यंदित होने वाली इस कथा को सुन करके मेरी भूख प्यास सब चली गई। अब न मुझे भूख लग रही न प्यास लग रही है, आप तो केवल कथा सुनाओ भगवान। आपके मुखारविंद से कथा को सुन करके मैं तृप्त हो रहा हूं। राजा परीक्षित की इस निष्ठा को देखकर सुखदेव भगवान बड़े प्रसन्न हुए। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को साधुवाद दिया। सूत जी कहते हैं, एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवादम वैयासिकस्य भगवान अथ विष्णुरातम प्रत्यर्च कृष्ण चरितम कलिकलम शग्नम व्याहर तुमारवत भागवत प्रधान। श्री सुखदेव जी महाराज ने साधुवाद दिया और बड़े प्रसन्न हुए। कृष्ण भगवान के चरित्र का वर्णन करते हैं और कहते हैं, वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषान त्रीणि पुनाति ही। भगवान वासुदेव की कथा के विषय में प्रश्न करने पर 3 पुरुष पवित्र हो जाते हैं। वक्तारम पृच्छकम सोत्रस तत्पाद सलिलम यथा। भगवान की कथा का जो वर्णन करे वो पवित्र हो जाता है, जो प्रश्न करे वो पवित्र हो जाता है, और जो सुनते हैं वो भी पवित्र हो जाते हैं। जिस प्रकार भगवान के चरणों से प्रकट होने वाली गंगा तीनों लोकों को पवित्र कर देती है, उसी प्रकार भगवान की ये कथा गंगा 3 लोगों को पवित्र कर देती है। वक्तारम पृच्छकम सोत्रस तत्पाद सलिलम यथा। और फिर सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं कि द्वापर का अंतिम काल था। क्षत्रियों के कुल में यत्र तत्र असुर पैदा हो गए। लगभग छोटे मोटे यत्र तत्र राजाओं के घर में सर्वत्र असुर ही पैदा हो। जितने थे उस समय महाराज, शिशुपाल, दंतवक्र, विदुरथ, ये सब असुर ही थे। कंस, और परंपरा से राजसत्ता को प्राप्त करके प्रजा का शोषण करने लगे, प्रजा के साथ अन्याय करने लगे, अधर्म करने लगे। इनके अधर्म से पृथ्वी व्याकुल हो गई और पृथ्वी ने गऊ का रूप धारण करके जाकर के ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने क्षीर सागर के तट पर जाकर के भगवान की स्तुति की। भगवान ने ब्रह्मा जी के अंतःकरण में ही प्रेरणा दी कि मैं मथुरा मंडल में अवतार लेकर के भूभार का हरण करूंगा, वसुदेव जी के घर में पुत्र बन करके मैं आऊँगा। ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने आकर के देवताओं को समझाया, भूदेवी को समझाया, सांत्वना दी। और फिर आगे वर्णन करते हैं कि उस समय मथुरा मंडल का राजा कंस था। अपने पिता महाराज उग्रसेन को जेल में डाल दिया, स्वयं राजा बन गया। कंस ने अपनी बहन का विवाह और भी बहनों का विवाह वसुदेव जी के साथ किया था। देवकी का भी विवाह कर दिया, चचेरी बहन देवकी का भी विवाह कर दिया और विदा करने के लिए जा रहा था। रथ में बैठा करके लेकर के देवकी वसुदेव को, उसी समय आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख, तू जिसे लेकर के जा रहा, इसकी 8वीं संतान तेरी शत्रु हो। उसी समय कंस ने तलवार निकाल ली देवकी का वध करने के लिए। वसुदेव जी महाराज ने कहा, ऐसा मत करो। सा कथम भगिनीम हन्यात स्त्रियम उद्वाह पर्वणि। आज ही इसका विवाह हुआ और तुम वध कर रहे हो, यह अधर्म मत करो। कंस ने कहा, आपने सुना नहीं, इसकी 8वीं संतान मेरी शत्रु होगी। तो वसुदेव जी ने कहा, मृत्युर्जन्मवताम वीर देहेन सह जायते। कोई किसी को नहीं मारता है, जो व्यक्ति पैदा होता है उसी दिन उसकी मृत्यु भी उसके साथ पैदा हो जाती। अद्यवा अब्दशतान्तेवा मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुवा। आज चाहे आज के 100 वर्ष बाद मृत्यु तो निश्चित है। इसलिए किसी को अपनी मृत्यु का कारण नहीं मानना चाहिए। ये सब ज्ञान की बातें वसुदेव जी ने कही, लेकिन कंस को क्या समझ में आती। कंस ने कहा, ये सब कुछ नहीं, मैं तो इसे मारूंगा। अंत में वसुदेव जी ने कहा, इसके 8वीं संतान से तुम्हें भय है तो मैं वचन देता हूं, इसकी सभी संतान तुम्हें दे दूंगा, तुम इसे छोड़ दो। कंस की सत्यवादिता पर, वसुदेव जी की सत्यवादिता पर कंस को पूरा भरोसा था। कंस ने छोड़ दिया। वसुदेव जी महाराज देवकी को लेकर के अपने घर गए। समय आने पर प्रथम संतान हुई
ला करके वसुदेव जी ने दे दिया। कंस ने लौटा दिया, बोले ले जाओ। ये तो बड़ा होकर के मुझे मामा कहेगा, मेरा भांजा है, मेरा शत्रु तो 8वां होगा। लेकिन देवर्षि नारद ने आकर के कूट रचना करके कुछ कुछ ऐसा कहा कि कंस के मन में हुआ कि नहीं नहीं, शत्रु को कभी छोटा और कमजोर नहीं समझना चाहिए, हर क्षण सावधान रहना चाहिए। और कंस ने देवकी वसुदेव की 6 संतानों की निर्मम हत्या की। 7वें गर्भ के रूप में स्वयं भगवान शेष आए, त्रेता में जो लक्ष्मण के रूप में है। उस समय छोटे भाई के रूप में शेष जी हैं, इस बार बड़े भाई के रूप में। रामावतार में जैसी जैसी लीला भई, उससे ठीक विपरीत लीला कृष्णावतार। रामावतार में भगवान 4 भाई हैं तो कृष्णावतार में 8 भाई हैं, सीधे सीधे दूल्हा। रामावतार में भगवान श्री राम अपने 4 भाइयों में सबसे बड़े हैं, तो कृष्णावतार में भगवान अपने 8 भाइयों में सबसे छोटे। सब ऐसे ही क्रम है सर्वत्र। तो 7वें गर्भ के रूप में भगवान शेष आए। हमारे पूज्य स्वामी जी कहा करते थे कि 7वें गर्भ के रूप में बड़े भाई बनकर के शेष जी क्यों आए, तो भगवान के सेवक हैं। सेवक को तो सदा छोटा ही बने रहना पड़ता, बड़ा बनने की क्या जरूरत। और ये तो भगवान के प्रधान सेवक हैं। ऐसा सेवक भगवान को मिल नहीं सकता महाराज, हर सेवा करने में समर्थ। निवास सय्यासन पादुकाम सुकोपधान वर्षात अपवारणादि भी शरीर भेद स्तव शेषतांगते यथोचितम शेष इतिरियते जनई। यामुनाचार्य स्वामी जी कहते हैं इसीलिए इनका शेष नाम यथोचित है, सही है। सर्ववृत भगवान का कैंकर्य करने में समर्थ हैं, सब प्रकार से भगवान का कैंकर्य कर सकते हैं अकेले। तो सेवक को तो कनिष्ठ होना चाहिए, यहां तो वरिष्ठ बड़े भाई बनकर के क्यों प्रकट हो रहे। तो हमारे स्वामी जी कहा करते थे कि भगवान श्री राम की पीड़ा को देखकर, रामावतार की सारी घटनाओं को देखकर लक्ष्मण जी को बड़ी पीड़ा होती थी। मन महसूस करके लक्ष्मण जी रह जाते थे। राम जी को जब वनवास हुआ तो लक्ष्मण जी को बड़ी पीड़ा हुई। लक्ष्मण जी ने कहा आज मैं इनका छोटा भाई बना हूं, अगर मैं बड़ा भाई होता तो मैं इनको आज्ञा देता, चलो अयोध्या में बैठो, कहीं जाने की जरूरत नहीं, कान पकड़ करके अयोध्या में बैठा देते। लेकिन आज ये बड़े भाई बने, मुझे इनकी आज्ञा का पालन करना है और मुझे धर्म का पालन करना है, इसलिए मैं इनसे हट नहीं कर सकता। लेकिन इनका दुख मुझसे देखा नहीं जाता। तो भगवान ने कहा अगर ऐसी बात है तो अगले अवतार में मैं बड़ा भाई बना लूंगा, जो कहोगे वो मैं करूंगा। इसीलिए बलदाऊ भैया बड़े भाई बनकर के प्रकट हुए। जहां कृष्ण कोई चंचलता करते हैं, कोई धृष्टता करते हैं, तो बलदाऊ भैया तुरंत डांटते, कन्हैया ऐसा नहीं करना, हाँ भैया नहीं करना, वो अनुशासन मान लेते। तो इस बार बड़े भाई बनकर के प्रकट हो रहे हैं, माँ देवकी के गर्भ में आए। लीला में इनकी आवश्यकता है, इनके बिना तो लीला अधूरी हो जाए। शेष है, इनके बिना तो भगवान का कोई काम ही नहीं हो सकता महाराज। हाँ, वही प्राण युवा पर, भगवान के दूसरे प्राण ही शेष हैं। शेष का मतलब बचा हुआ। सबसे बड़ा पद दुनिया में किसका है, बोले भगवान का। महतो महीयान, उनसे बड़ा किसी का पद नहीं है, कोई स्थान नहीं है। और भगवान के बाद अगर कोई बचा हुआ श्रेष्ठ पद है तो वो क्या है, बोले शेष है। शेष का मतलब बचा। भगवान के बाद द्वितीय पद शेष जी का पद। शेष जी महाराज के बिना तो भगवान की कोई लीला ही नहीं होती। फिर तो माँ देवकी के गर्भ में जब आए तो भगवान ने योग माया को आदेश दिया। योग माया ने देवकी के गर्भ को निकाल करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। कंस को यह रहस्य पता नहीं चला। कंस को लगा कि देवकी का 7वां गर्भ स्वतः नष्ट हो गया। कंस ने कहा चलो अच्छा हुआ, मुझे कुछ करना नहीं पड़ा। 8वें गर्भ के रूप में स्वयं भगवान आए। साक्षात भगवान नारायण देवकी के गर्भ में आए। देवकी का तेज अद्भुत हो गया। देवताओं ने आकर के गर्भ की स्तुति की, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम। और जब देवता स्तुति करके चले गए तब भगवान का प्राकट्य होता है। जैसे श्री रामावतार में सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम, तब बोले जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। देवता लोग स्तुति करके जब चले गए तब भगवान प्रकट हुए। इस प्रसंग पर हमारे छावनी के पूज्य महाराज जी आचार्य जी कहा करते थे, वे देवता लोग चले गए, कितने बड़े अभागे थे।
जिस समय भगवान का जन्म हो उस समय तो अयोध्या में रहना चाहिए। जय दिन राम जन्म श्रुति गावई, तीरथ सकल तहाँ चली आवई। और ये देवता इतने अभागे, राम जी का जन्म होने का समय आया तो सब चले गए। सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम। बोले निज निज धाम गए, इसका मतलब अपने अपने लोक में नहीं गए, उनका निज धाम, देवताओं का वास्तविक धाम क्या है, उनका वास्तविक निवास क्या है। बोले भगवान का श्रीअंग, भगवान के ही श्रीअंग में तत्त अंगों में जाकर के प्रतिष्ठित हो गए। चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत, श्रोत्राद वायुश्च प्राणश्च मुखाद अग्निरजायत। जो वेद कहता है कि भगवान के एक एक अंग में तत्त अंगों में देवता विराजमान हैं, तो वे देवता बाहर प्रकट होकर के स्तुति करते हैं और फिर भगवान के अंदर जाकर के प्रतिष्ठित हो गए। इसका मतलब बोले सर्वदेवमयो हरि, सर्वदेवमय भगवान हरि का प्रादुर्भाव हो रहा। सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। ठीक वैसी लीला यहाँ भी भगवान प्रकट हुए, देवताओं ने स्तुति की। वहाँ भी भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनिमनहारी अद्भुत रूप निहारी। आयुध भुजचारी भूषण बनमाला, नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। यहाँ भी भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम, श्रीवत्सलक्ष्मं कलशोभिकौस्तुभम पीताम्बरम सांद्रपयोध शोभकम। पीताम्बर धारण किए हुए, कौस्तुभ मणि बनमाला धारण किए हुए, शंख चक्र गदा पद्म अपने आयुध से विभूषित भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। देवकी वसुदेव ने भगवान की स्तुति की। भगवान ने कहा हम आपके पुत्र बनकर के आए हैं। पूर्व जन्म में आप कृष्णी और सुतपा थे। आपने हमें पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए तप किया था, इसलिए हम पुत्र बनकर के आए हैं। देवकी वसुदेव ने कहा महाराज आप पुत्र बनकर के आए हैं कि बाप बनकर के आए हैं? कौन मानेगा कि आप मेरे पुत्र हो? ये शंख चक्र गदा पद्म, ये दिव्य स्वरूप मैं किसी से कहूंगी। देवकी जी ने कहा मैं किसी से कहूंगी ये मेरे बेटा है तो लोग कहेंगे अरे ये पागल हो गई देवकी। यही बात माँ कौशल्या ने भी कहा। बीच बीच में राम कथा ऐसे सुनाते रहेंगे, थोड़ी थोड़ी राम जी की भी चर्चा, क्योंकि अयोध्यावासी बिना राम जी के तो काम ही नहीं चलेगा। भले ब्रज में रहें लेकिन राम जी के बिना तो सब अधूरा ही है। तो राम जी की चर्चा तो आएगी स्वाभाविक। और ब्रज में जो कुछ है सब अयोध्या का ही है। हाँ, हमारे स्वामी जी कहा करते इस ब्रज नगरी को, मथुरा को बसाने वाले कौन? बोले अयोध्या के राजकुमार शत्रुघ्न जी महाराज। यहाँ जमुना मैया कौन? बोले अयोध्या की बेटी हैं, सूर्य वंश की बेटी हैं। सब कुछ संबंध अयोध्या से पुराना है, नया कुछ नहीं। तो महाराज भगवान श्री राम के साथ भी राम जी चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए तो मैया कौशल्या ने भी यही कहा कि मम उर्सोबासी अहोपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे। आपको मैंने पुत्र के रूप में जन्म दिया, ये सुन करके कोई धीर पुरुष विश्वास नहीं करेगा, उसकी मति विचलित हो जाएगी। ये कौशल्या क्या बोलती है, ये तो बावरी हो गई। तो देवकी ने भी यही कहा, वसुदेव जी ने भी। तो भगवान ने कहा ठीक है हम बालक बन जाते हैं। देवकी वसुदेव के कहने पर भगवान बालक बोले। उपसंहर विश्वात्मन अदो रूप अलौकिकम, अपने इस अलौकिक रूप का आप उपसंहार करो। भगवान सहज बालक बन गए। बभूव प्राकृत शिशु, प्राकृत शिशु के समान भगवान बन गए। लेकिन शिशु बनने के बाद भगवान रोए नहीं। हाँ, इतना अंतर हुआ। अयोध्या में भी भगवान बालक बन गए। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होए बालक सुरभूपा, लेकिन वहां रोदन ठाना, यहाँ रोदन न ठाना, यहाँ नहीं रोना। क्यों? भगवान ने सोचा ये पहले ही से रो रहे हैं तो हमको रोने की क्या जरूरत है। यहाँ तो माता पिता पहले ही से रो रहे हैं, बोले रोने वाला काम हमारा यही पूरा कर रहे हैं तो हमको क्या जरूरत करने की। और वहां बोले वहां सब हंस रहे थे, आनंदित थे। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना मानो ब्रह्मा नंद समाना, वहां तो सब आनंदित थे। तो भगवान ने कहा यहाँ सब आनंदित है तो हम रो लेते हैं। वहां ठाकुर जी रो। और यहाँ तो भगवान ने सोचा माता पिता रो ही रहे हैं तो हमको रोने की क्या जरूरत है, हमारा काम यही कर रहे हैं, ठीक है। भगवान नहीं रोए। और भगवान अगर रो भी देते तो कंस के सिपाही सैनिक जग जाते, काम गड़बड़ हो जाता, इसलिए भगवान नहीं रोए। फिर मैया देवकी ने भगवान को पैपान कराया और उस कपड़े में लपेट कर टोकरी में रख करके दे दिया। वसुदेव जी ने ले लिया। भगवान ने सब कुछ कह दिया था, मुझे गोकुल पहुंचा दो, नंद बाबा के घर। वसुदेव जी महाराज भगवान को लेकर के चल पड़े। हथकड़ी बेड़ी कट गई, कारागार के कपाट खुल गए।
भगवान को लेकर के चले, जमुना जी पार कर गए बिना नाव बिना बेड़ा के भादों के महीने में। जमुना जी उत्ताल तरंगे ले रही थी, लेकिन बिना नाव के बिना बेड़ा के, वो भी एक बालक को लेकर रात्रि में, अंधेरी रात्रि में जमुना पार कर गए वसुदेव जी महाराज। बोले अभूतपूर्व आश्चर्य, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? बोले भैया सब संभव हो सकता है जब भगवान का नाम लेकर के संसार के हमारे आप जैसे पामर प्राणी भगवान का नाम लेकर के संसार सागर पार कर जाते हैं, तो जो भगवान ही को साक्षात लिए हुए है उसको पार करने में क्या दिक्कत? तो जमुना पार कर जाए कौन बड़ी बात, वो तो समुद्र पार कर सकता है। भगवान का नाम लेकर के हनुमान जी समुद्र पार कर गए। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही जलधि लांघि गए अजरज नाही। तो यहाँ भी वसुदेव जी महाराज तो भगवान को गोद में लिए हुए, जमुना पार करना कोई कठिन काम नहीं। और फिर सब चमत्कार तो भगवान की माया का है। अघटित घटना पटी ऐसी भगवान की माया के लिए असंभव कुछ नहीं, यहाँ तो सब संभव है। और जाकर के वहाँ श्री नंद बाबा के घर में पलंग पर बालक को लिटा दिया। वहाँ योग माया भगवान की प्रकट थी। यशोदा रानी को ये तो अनुभव हुआ अर्ध चेतना की अवस्था में कि मैंने किसी संतान को जन्म दिया, लेकिन बेटा हुआ कि बेटी हुई उनको पता नहीं। उस बेटी को लेकर के वसुदेव जी चले आए और कन्हैया को वहीं लिटा दिया। यहाँ आने पर कन्या को कंस ने छीन लिया, मारने चला। कन्या तो आकाश में चली गई। कन्या ने कहा तू मुझे क्या मारेगा, तेरा शत्रु तो ब्रज में कहीं प्रकट हो चुका। वही कन्या विंध्याचल में जाकर के भगवती दुर्गा के रूप में विराजमान हो गई, भगवान की योगमाया। और इधर भगवान गोकुल पहुंच गए नंद बाबा के यहाँ। प्रातः काल पूर्णमासी जी और सखियाँ दासियाँ सब आईं, देखा रे यशोदा रानी के पलंग पर ऐसा सुंदर मनोहर बालक। बड़ी प्रसन्नता हुई। नंद बाबा को बताया, नंद बाबा भी बड़े आह्लादित हुए। मैया यशोदा ने लाला को उठा करके हृदय से लगाया, पैपान कराया। अब तो महाराज कुछ ही क्षण में ये समाचार चारों तरफ फैल गया। क्या बोले, यशोदा ने जायो लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। यशोदा ने जायो लल्ला, ये पूरे मोहल्ला में गांव में सर्वत्र हल्ला मच गया। अब तो दूर दूर की सखियां चल चल करके आने लगी। गोप्य सुमृष्ट मणिकुंडल निष्कंठ चित्रांबरा पथ शिखाच्युत माल्य वर्षा नंदालयम सबलया ब्रजतिर्विरेवजुर्व्यालोल कुंडल पयोधर हारसेवा। ऐसी ही लीला अयोध्या में हुई। वृंद वृंद मिल चली लुगाई, सहज सिंगार किए उठ धाई। कनक कलश मंगल भरि थारा, दावत बैठे धूप दुबारा। नंद बाबा के द्वार पर अपार भीड़ एकत्रित हो गई और सब उमंग में आनंद में कीर्तन करने लगे। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय हो नंद लाल की, जय जसोदा लाल की। जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की। जय हो नंद लाल की, जय जसोदा लाल की। जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की। जय हो नंद लाल की, जय जसोदा लाल की। जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दीने घोड़ा दीनी और दीनी पालकी। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पालकी। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पालकी। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पालकी। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बधाई हो।
हाथी घोड़ा कौन को दिली पालकी, कौन को दिले हाथी घोड़ा कौन को दिली पालकी, कौन को दिले हाथी घोड़ा कौन को दिली पालकी, कौन को दिले हाथी घोड़ा कौन को दिली पालकी, चोरन को हाथी घोड़ा बूढ़न को 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 पालकी। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। चोरन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पालकी, चोरन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पालकी, चोरन को लड्डू पेड़ा बूढ़न को लापसी, चोरन को लड्डू पेड़ा बूढ़न को लापसी, चोरन को लड्डू पेड़ा बूढ़न को लापसी, चोरन को लड्डू पेड़ा बूढ़न को लापसी। नंदी के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंदी के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय हो नंद लाल की, जय जसोदा लाल की, जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की, जय हो नंद लाल की, जय जसोदा लाल की, जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंदी के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, ब्रज में है है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, 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 बिरज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, बिरज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। बधाई हो। यूत के नंद घर आ, ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे, ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे, बाल सब हिल मिल गावे, ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे, ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे, ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे, यूत के नंद घर आ, यूत के नंद घर आवे, ब्रह्मानंद समाले आज सुख सबले पायो है, हाँ ब्रह्मानंद समाले आज सुख सबने पायो है, बिरज में तेरे जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, बिरज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। बधाई हो।
आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। ओ 100 बारी बधाई ले लो, 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 लाख बारी बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। सिराधे नंद जी के आंगन में। सिराधे मेरी सभी से करबद्ध प्रार्थना है कि सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। विराजित हो जाएं और पूज्य महाराज श्री का, मलुक वाले महाराज श्री का आशीर्वचन प्राप्त होगा सभी को। इसलिए मेरी विनम्र प्रार्थना है सबसे, सभी अपने अपने यथायोग्य स्थान पर विराजित हो जाएं। बधाई हो। बैठ जाइए अपने अपने स्थान पर। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई आज निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। एक रात में नंद बाबा की, एक रात में नंद बाबा की, एक रात में नंद बाबा की, एक रात में नंद बाबा की काली हो गई काली। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। बोलो श्री गोविंद भगवान की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। नंद महोत्सव की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान गोविंद के प्राकट्य महोत्सव, नंद महोत्सव का हम सभी लोगों ने अनुभव किया। समय बहुत हो रहा है, अतिकाल हुआ है और पूज्य महाराज श्री मलुक पीठाधीश्वर पूज्य महाराज श्री वहाँ से कथा करके आए। इतना समय आपने दिया, बस उनका थोड़ा आशीर्वचन हम सभी लोग प्राप्त कर लें। उसके बाद आज के सत्र को विराम होगा और फिर भागवत जी की आरती होगी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बालकृष्ण लाल की जय। श्री रसिक बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय। श्री गोरीलाल कुंज बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। परम पूज्य श्री आचार्य चरण की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पूज्य श्री जिगनी वाले महाराज जी की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सब संतन की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तत आरभ्य नंदस्य ब्रजः सर्वसमृद्धिमान् हरेर्निवासात्मगुणैः रमाक्रीडमभून्नृप। नंदालय में जब से बालकृष्ण प्रभु का आविर्भाव हुआ है, तब से ब्रज समस्त प्रकार की समृद्धियों से युक्त हो गया। क्यों न हो,
साक्षात भगवती रमा देवी की क्रीड़ा स्थली ब्रज बन गया। श्रयत इंदिरा शश्वदत्री। आज समय भी बहुत अधिक हो गया और पूज्य व्यास जी भी 4 बजे से बैठे होंगे और इस समय क्या बज गया? 9 बज गया। हाँ, लगभग 5 घंटे एक आसन से विराजे हैं। तो जीव मात्र पर तो दया करनी ही चाहिए, पर व्यास जी पर भी सबको दया करनी चाहिए। पुंसः कृपयतो भद्रे सर्वात्मा प्रीयते हरिः प्रीते हरौ भगवती प्रिये हम सचराचरः। जीव मात्र पर कृपा करने का स्वभाव जिनका होता है, उससे सर्वात्मा विश्वात्मा भगवान श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं। अब प्रीते हरौ भगवती अहम प्रिय, भगवान के प्रसन्न होने पर ही मैं प्रसन्न होता हूँ, शिव जी कह रहे हैं। और जब हरिहर प्रसन्न हो गए तो प्रिय हम सचराचरा, फिर कोई अप्रसन्न नहीं रह जाता, सब प्रसन्न ही हो जाते हैं। वर्तमान समय में श्रीमद् भागवत के वक्ता, श्री राम कथा के वक्ता सुलभ भी हैं, खूब सुलभ हैं। हाँ हाँ, सर्वत्र सुलभ हैं। पर परम श्रद्धे जगत गुरु जी श्री स्वामी राघवाचार्य जी महाराज जैसे वक्ता सुलभ नहीं, अति दुर्लभ है, जिन्होंने गुरुजनों के चरणों में बैठकर विधिवत शास्त्रों का परंपरागत तरीके से अधिगम किया हो और जिनका स्वयं जीवन अत्यंत पवित्र हो, ऐसे भक्त हृदय, वैष्णव हृदय, आचार्य स्वरूप में विराजमान किसी अधिकारी महापुरुष की वाणी से कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिले तो समझना कि आज साक्षात भगवान के मुखारविंद से ही भगवान का चरित्र सुनने को मिला। कथा जो है भगवान का ही साक्षात स्वरूप है। इसलिए सनकादिकों की कथा सुनकर नारद जी ने यह नहीं कहा कि आपने बड़ी कृपा की कथा सुनाई, उन्होंने कहा अद्य में भगवान लब्धा, आज मुझे भगवान मिल गए। कथा मिली मानो भगवान ही मिल गए। और जो काम भगवान प्रसन्न होकर करते हैं वही काम भगवान की कथा प्रसन्न होकर करते हैं। इसलिए कथा में और भगवान में भेद नहीं है। भगवान प्रहलाद जी पर बहुत प्रसन्न भये। भगवान ने प्रहलाद जी को अपनी अंक में बिठाया और अपना कर कमल प्रहलाद जी के मस्तक पर विराजमान कर दिया। कैसा कर कमल? काला ही वित्रस्त धियांग कृता भयम। आशय यह हुआ कि भगवान इतने प्रसन्न हो जाएं जितने प्रहलाद जी पर प्रसन्न हो गए और अंक में पधरा ले में और अपना करकंज मस्तक पर विराजमान कर दें, तो उसका फल होगा काला ही वित्रस्त धियांग कृता भयम। काल ही है सर्प, उससे भयभीत हो रहे हैं जो जीव, वे भय से मुक्त हो जाते हैं। भगवान का करकमल स्पर्श हो जाए तो शीतल सुखद छाह जही कर की मेटत पाप ताप माया, निशिवासर तही कर सरोज की चाहत तुलसीदास छाया। कबहू सुकर सरोज रघुनायक धरिहु नाथ शीस मेरे, शिरसि धेहिनः श्री करग्रहम। भक्तों का अभिष्ट है और वही लाभ परीक्षित जी प्राप्त कर रहे हैं। हे भगवान, तक्षकान्न विभिम्य हम, मैं तक्षक से नहीं डरता। प्रविष्टो ब्रह्म निर्वाणम यभयन दर्शितन त्वया,
इसीलिए पहले ही कह दिया, काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। इसका आशय यह है कि कथा साक्षात श्री कृष्ण है। तो जितनी देर हम लोग कथा सुनते उतने हम लोगों को भगवान मिले रहते हैं। और यदि हम खुलकर कहें तो जितनी देर हम कथा सुनते हैं उतनी देर ही जीवित रहते हैं। और हम लोगों को तो 1 गुना लाभ हो रहा है, महाराज जी को 2 गुना लाभ। श्री वल्लभाचार्य जी ने ये बात कही है कि श्रोता से द्विगुणित लाभ वक्ता को होता है, क्योंकि श्रोता की केवल श्रवण भक्ति होती है और वक्ता की कीर्तन और श्रवण दोनों भक्ति एक साथ हो जाती है, तो वक्ता को द्विगुणित लाभ होता है। श्रोता सुनते समय दिमाग इधर उधर ले जा सकता है, वक्ता इधर उधर ले जाए तो बोलेगा ही नहीं, बोल ही नहीं पाएगा। तो सबसे सावधान श्रोता वक्ता ही होता है। हमको तो महाराज जी कई बार ऐसा लगता है कि ठाकुर जी हम सब पर ऐसी कृपा करें कि देह धर्म समाप्त हो जाए और केवल भगवान की कथा कहना सुनना ही हम लोगों का जीवन बन जाए, प्राण बन जाए। अहर्निश कहते रहें, सुनते रहें, क्योंकि आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यन्नस्तं चयन्नसौ तस्यरते यत्क्षणो नीत उत्तम श्लोक वार्तया। जितना क्षण भगवान उत्तम श्लोक वार्तया, उत्तम श्लोक दोनों हैं, ठाकुर जी भी हैं, ठाकुर जी के जन भी हैं। उत्तमेन भगवता श्री रामचंद्रेन कृष्णचंद्रेन वा स्तूयते श्लोक्यते असौ उत्तम श्लोको भक्तः और उत्तम ही श्लोक्यते स्तूयते भगवान। तो भगवान की कथा सुनने को मिले, भगवान के भक्तों की कथा सुनने को मिले, तो समझ लो कि हमारे जीवन का उतना क्षण सफल हो गया, धन्य हो गया। वर्तमान समय में भागवत जी के वक्ता तो बहुत दुर्लभ हैं। उसका कारण यह है कि भागवत संस्कृत का ग्रंथ है, संस्कृत भाषा में प्रवेश होना चाहिए। वो प्रवेश तभी होगा जब गुरुजनों के चरणों में बैठकर ठीक से पढ़ा हो। महाराज जी वृंदावन में भागवत पाठशालाएं बहुत हैं और अच्छी है, सब तैयारी करते हैं, विद्वान बनते हैं, अच्छी बात है। लेकिन केवल इतना नियम हो जाए कि कम से कम लघु सिद्धांत कौमुदी आद्योपांत उनकी उपस्थित हो, वे ही भागवत विद्यालय में प्रवेश के पात्र होंगे। इतना नियम हो जाए तो ग्रंथ की सुरक्षा हो जाएगी। तो इसलिए हम निवेदन कर रहे हैं, मुंह देखी बढ़ाई नहीं, हम इसलिए निवेदन कर रहे हैं कि इस प्रकार के वक्ता इस समय दुर्लभ नहीं, अति दुर्लभ है। और पूज्य श्री जिगनी वाले महाराज जी ने महाराज जी का वक्ता के रूप में वर्ण करके हम सबको धन्य कर दिया। और सबसे बड़े सौभाग्य की बात यह है कि पूज्य श्री महाराज जी की, रसिक बिहारी वाले महाराज जी की पावन सन्निधि और पूज्य श्री गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी अति सहज, अति सरल और अति सरस, ऐसे महाराज जी की पूरे समय उपस्थिति। कहीं किसी आयोजन में 10-5 मिनट पहुंच जाएं इसके लिए लोग तरसते हैं, पर महाराज जी पूरे समय यहां विराज रहे हैं। हम सब के लिए इससे बड़ी उपलब्धि और क्या होगी। और इसके मूल में श्री जिगनी वाले महाराज जी जो परम तप त्याग की मूर्ति हैं, बड़ा अद्भुत ऋषि जीवन है। ऐसे महापुरुष का सत्संकल्प
हम सब तो भाग्यशाली है ही हैं। इतने महापुरुषों की सन्निधि में भगवत गुणानुवाद गाने का सौभाग्य हमारे परम श्रद्धेय श्री स्वामी राघवाचार्य जी महाराज को प्राप्त हो रहा है। हमें तनिक भी संकोच नहीं है। हमारे आचार्य जी भी बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि ऐसे दिव्य महापुरुषों की उपस्थिति और उनकी दृष्टि पड़ती रहे, ये हम लोगों के लिए जीवन की बड़ी उपलब्धि है। इन्हीं शब्दों के साथ ज़्यादा देर अब नहीं बोलेंगे। हमको तो बीच में उठ के जाना पड़ा, क्योंकि हम उठे और चले आए तो हमको भी लघु वेग हो रहा था। मैंने महाराज जी से कहा कि अभी तो शायद 1-1.5 घंटा और लगेगा जन्म तक पहुंचने में, तो आपकी अनुमति है तो मैं वेग निवृत्त हुआ हूँ। तो महाराज जी ने कहा चले जाओ, लेकिन महाराज जी ने इतने जल्दी विषय का संवरण किया। और नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगम, इसमें संपूर्ण राम कथा है। ये तो पहली बार ही सुनने का अवसर मिला। बहुत सुंदर, क्यों ना हो। समर्थ वक्ताओं में सब कुछ सामर्थ्य होती है। कहो बहुत संक्षिप्त विषय को बहुत विस्तृत कर दें और बहुत विस्तृत विषय को बहुत थोड़े में समेट लें। इन्हीं शब्दों के साथ व्यासपीठ को साष्टांग प्रणाम करते हुए पूज्य व्यासासन पर विराजमान स्वामी श्री राघवाचार्य जी महाराज को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए पूज्य श्री रसिक बिहारी वाले महाराज जी को एवं पूज्य श्री गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी को एवं पूज्य श्री जिंगनी वाले महाराज जी को साष्टांग प्रणाम करते हुए सभी ब्राह्मणों को, संतों को, वैष्णवों को वंदन करते हुए अपनी वाणी को भागवत जी के चरणों में निवेदित करते हुए विराम लेने की अनुमति चाहता हूँ। श्री हरे नमः। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राधे। श्याम। पूज्य महाराज श्री ने बड़ी ही कृपा करके हम सब पर अपनी अनुग्रह वृष्टि की और उनका आशीर्वचन हम सभी लोगों को प्राप्त हुआ। बस आज के सत्र का यहीं पर विराम। सभी संतों के चरणों में प्रणाम निवेदन करते हुए वाणी को विराम। अब भागवत जी की आरती और आज के सत्र की पूर्णता। थोड़ा आप लोग पीछे हो जाइए, महापुरुषों को, संतों को आरती करने के बाद निकलने में सुविधा है। आरती वाले कृष्ण की कीजिए, आरती वाले कृष्ण की कीजिए। अपनो जन्म सुफल कर लीजिए, अपनो जन्म सुफल कर लीजिए। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण।